एक 5 साल से भी कम उम्र की मासूम बच्ची को बहला फुसला के अपने साथ ले जाते हैं और उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये 5 साल से भी कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना करते हैं। किस तरीके के ये दानव होंगे आप समझ सकते हैं। और बलात्कार करने के बाद भी वो रुकते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे ही छोड़ दिया तो ये हमारी पहचान बता देगी, क्योंकि हम इसके मिलने वाले रिश्तेदारी में हैं, तो उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या भी ऐसी कि आप जो फ़ोटोज़ देखेंगे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाए। और इसके बाद भी वो नहीं रुकते। हत्या करने के बाद भी उन्हें कोई आत्मग्लानिता नहीं है और वो उस बच्ची के माँ बाप को फ़ोन करते हैं और 6 लाख रुपए फ़िरौती में मांगते हैं। 6 लाख रुपए फ़िरौती में मांगते हैं कि तुम्हारी बच्ची का हमने अपहरण कर लिया है, हमारे कब्जे में है, अगर बच्ची चाहिए तो ये फ़िरौती की रकम तुरंत लेके आओ। बच्ची की तो उन्होंने हत्या कर दी है। हत्या के बाद भी उन्हें कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पर आत्मग्लानिता नहीं हो रही है, और उसके बाद भी वो फ़िरौती में 6 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। साथियों, आपने खबर पढ़ी ही होगी, अभी कुछ ही दिन पहले, 1 हफ्ते पहले ही ये फैसला आया है और दोनों ही अभियुक्तों को यहाँ पर विशेष न्यायालय पॉक्सो एडीजे 27 के द्वारा सजाए मौत, यहाँ मौत की सजा, कैपिटल सेंटेंस यहाँ पर दी गई है। उन्हें जब तक लटकाया जाए गले से, जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो जाए। आगरा की धरती से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला आया है और ये फैसला प्रत्येक माँ बाप को पढ़ना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये फैसला ही नहीं, जब आप इस फैसले को पढ़ेंगे तो आपके अंदर की यहाँ पर जो आपकी आत्मा है वो भी आपसे सवाल पूछेगी कि क्या समाज में ऐसे व्यक्तियों को रहने देना चाहिए। तो फैसला आपको बिल्कुल सही लगेगा कि ऐसे लोगों को यहाँ पर सजाए मौत यहाँ मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें समाज के बारे में कई चीज़ें लिखी गई हैं कि किस तरीके से हमारे देश में महिलाओं की पूजा की जाती है, लड़कियों की पूजा की जाती है, फिर भी हमारे समाज में इस तरीके की ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जो कि इतनी बर्बरता के साथ यहाँ पर मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। बहुत यहाँ पर कुछ श्लोक भी इस फैसले में बताए गए हैं, कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन भी किए गए हैं कई राइटर्स के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन साथियों, मैंने इससे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन पर एक वीडियो बनाया था चांस विटनेस पर, कि हु इज़ चांस विटनेस, और चांस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है। तो और भारतीय न्यायालयों में चांस विटनेस को यहाँ पर कितना महत्व दिया जाता है, कितना उसे यहाँ पर नकारा जाता है, वो मैंने आपको समझाया था। और उस वीडियो के बाद यहाँ मैंने ये फ़ैसला पढ़ा तो मुझे इस फैसले में भी एक चांस विटनेस दिखा। PW7 एक चांस विटनेस था इस मामले में, जिसमें जो मैंने मामला बताया, जिसमें दोनों अभियुक्तों को सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई, तो उसमें एक चांस विटनेस भी था। तो इस फैसले के माध्यम से मैं और इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि चांस विटनेस आखिर होता क्या है। तो साथियों, जब मैं ये जजमेंट पढ़ रहा था तो इसमें भी एक चांस विटनेस था PW7, जो कि एक आई विटनेस भी था। तो उसने यहाँ पर बताया कि मैं यहाँ एक मंदिर के दर्शन करने जा रहा था, रास्ते में रेलवे की पटरी पड़ी और वहाँ पानी भरा हुआ था,
तो मेरी गाड़ी रुक गई। मैं गाड़ी को बार बार चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। मैं गाड़ी को आगे धकेलता हुआ पैदल आगे ले जा रहा था और उस जगह और कोई नहीं था। तो अचानक मेरी नज़र गई कि एक बाइक वहाँ से जा रही थी सरसों के खेत की ओर, और उस बाइक पर 3 लोग थे। यहाँ एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था और बीच में यहाँ पर एक बच्ची बैठी थी 4-5 साल की, और उसके पीछे यहाँ एक और शख्स बैठा था 22-23 साल का। तो दोनों लड़के थे, उनकी उम्र लगभग 22-23 साल थी, और बीच में लड़की जिसकी उम्र लगभग 4-5 साल या 5-6 साल की यहाँ पर थी। तो ये उसने देखा था, और जब उसने देखा, ठीक है, उसने ऐसा सोचा होगा कि ये कोई मिलने वाले हैं, इसके घर वाले हैं, ठीक है, उनके साथ जा रही होगी। जब वो यहाँ पर काम के लिए उसी दिन शाम को अहमदाबाद निकल गया, शहर आगरा से अहमदाबाद निकल गया, और जब वो 4-5 दिन बाद लौटा तो उसे अखबारों में, टीवी न्यूज़ पर ये खबर मिली कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, 4-5 साल की बच्ची, मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या की गई और फिरौती की मांग की गई। तो उसे यहाँ पर विश्वास हो गया कि मैंने जिन्हें देखा था ये वही लोग होंगे, क्योंकि ये लोग वहीं जहाँ बच्ची की लाश मिली थी सरसों के खेत में, उस और ये उसी टाइम पर ये लोग जा रहे थे। तो ये व्यक्ति यहाँ पर जब ये घटना सुनता है तो इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है, यहाँ कहता है कि यहाँ सोचता है वो कि मुझे न्याय के लिए लड़ना चाहिए। तो वो खुद ही यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाता है और पूरी जानकारी देता है। तो साथियों, क्योंकि वो दोनों पक्ष में से किसी को नहीं जानता था, और जहाँ यहाँ ये हत्या हुई सरसों के खेत में, वहाँ भी उसका कोई जानने वाला नहीं था, रोज़ का उसका आना जाना ऐसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर वो था, एक आई विटनेस तो था ही, एक चांस विटनेस था कि उसकी उपस्थिति थी यहाँ पर संदिग्ध हो सकती थी कि वो यहाँ पर क्यों था, कहीं झूठी गवाही तो देने नहीं आया है। तो यहाँ देखा गया कि ये कहीं वादी पक्ष का कोई मिलने वाला तो नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये गवाही देने आया हो, हितबद्ध साक्षी हो, इंटरेस्टेड विटनेस हो, तो ऐसा नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि उसकी अभियुक्तगणों से दुश्मनी हो, इसीलिए कोर्ट में उनके विरुद्ध झूठी गवाही देने आया हो। वो तो अभियुक्तों को जानता भी नहीं था, उनका चेहरा भी कभी नहीं देखा था। पहली बार उन्हें देखा था ये पटरी के पास, जब उसकी गाड़ी यहाँ पानी में अटक गई थी और उसे निकालने का वो प्रयास कर रहा था। तो झूठी गवाही देने का, कि उनके विरुद्ध झूठी गवाही देने आया हो कि कोई दुश्मनी हो, तो ऐसा नहीं था। तो उसने बताया कि वो उस दिन दर्शन करने जा रहा था, रास्ते में ये पटरी पड़ती है, और पटरी के इधर बगल से ये सरसों के खेत में यहाँ ये रास्ता जाती है। तो उसने अपनी स्थिति क्लियर की, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया कि आखिर वो वहाँ पर क्यों मौजूद था। उसने बताया कि मैं यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने जा रहा था, पटरी की तरफ पानी भरा हुआ था और मेरी गाड़ी रुक गई थी। मैं बार बार चालू करने की कोशिश कर रहा था और घटनास्थल पर और कोई नहीं था। मैंने यहाँ पर देखा कि 3 लोग यहाँ एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और बीच में एक बच्ची 4-5 साल की बैठी हुई है, और 2 अभियुक्त जो हैं 22-23 साल के 2 व्यक्ति हैं, उन्हें उसने देखा। तो ये गवाही दी और कोर्ट ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण गवाही मानी और उनकी गवाही को एक्सेप्ट भी किया। ऐसा नहीं था कि केवल यही गवाह था इस मामले में, और भी महत्वपूर्ण गवाह थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कॉल डिटेल्स। जो कॉल डिटेल्स यहाँ पर और कॉल डिटेल्स की जो लोकेशन वो सामने आई, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यहाँ पर इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ एविडेंस थे, उन्हें स्वीकार किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण थे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। और दूसरा यहाँ पर जो यहाँ साइंटिफिक यहाँ जो एविडेंस थे, जो यहाँ फॉरेंसिक जांच हुई, ठीक है, लड़की का जो यहाँ मेडिकल करा, ठीक है, मेडिकल और पोस्टमार्टम किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य थे। और इसी के साथ तमाम गवाहियाँ थी। पुलिस ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया था। तो यहाँ कोई भी बचने का चांस इस मामले में नहीं था। और यहाँ प्रोसिक्यूशन की तरफ से मांग की गई कि इन्हें ये समाज में रहने लायक नहीं है, इन्हें यहाँ पर
फांसी की सजाए मौत यहाँ दी जाए, तो इन्हें यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट दी गई। तो साथियों, इस फैसले के माध्यम से भी मैंने आपको समझाया कि चांस विटनेस क्या होता है। कोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणी की है चांस विटनेस के संबंध में, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। PW7 निश्चित तौर पर चांस विटनेस है। चांस विटनेस के साक्ष्य के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था कालू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट के मामले में एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने फतेह सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2003 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले में इसमें अवधारित किया गया कि इट इज़ नॉट द रूल ऑफ लॉ दैट चांस विटनेस कैन नॉट बी बिलीव्ड। ऐसा नहीं है कि कोई विटनेस चांस विटनेस है तो कोर्ट उस पर भरोसा ही नहीं करे, उसकी गवाही पर विश्वास ही नहीं करे। The reason for a chance witness being present on the spot and his testimony require close scrutiny, and if the same is otherwise found reliable, his testimony cannot be discarded merely on the ground of his being a chance witness। तो दोस्तों, ऐसे मामले में यहाँ कोई चांस विटनेस है तो उसकी गवाही को यहाँ पर बहुत ही सावधानी से परखना चाहिए। न्यायालय को उसकी गवाही को बहुत ही सावधानी से देखना है, परखना है, और उसके बाद भी वो विश्वसनीय यहाँ पर मालूम होती है तो उसकी गवाही को इसलिए यहाँ पर खारिज नहीं कर दिया जाएगा कि वो चांस विटनेस है, उसकी गवाही को यहाँ स्वीकार किया जा सकता है। तो ये इस मामले में कहा। आपको कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।